आज की क्लास में इलस्ट्रेटर की हमने ये 4 लोगो डिज़ाइन करने हैं। इन 4 लोगों में सिमिलरिटी है तो इसलिए ये 4 लोगो करवा रहे हैं। और ये समझो कि इलस्ट्रेटर की ज़ीरो क्लास है। ज़ीरो क्लास का मतलब ये है कि हम कहीं अगर इलस्ट्रेटर को अगर सीखना है तो ये इसकी बेसिक क्लास नहीं है। समझो ये ज़ीरो से हम इसे शुरू कर रहे हैं, ये ज़ीरो क्लास इसे कह सकते हैं हम। तो हम इसमें एक टूल का सिर्फ इस्तेमाल करना सीखेंगे और वो टूल है हमारे पास ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और एक रेक्टेंगल ले लेंगे और रूल्स को ध्यान में रखना है, रूल्स भूलने नहीं है। ये लेक्चर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब भी काम करना है अंदर से चीज़ खाली और बाहर इसके जो आउटलाइन आएगी वो ब्लैक कलर की आएगी। तो सबसे पहले अब हम इस एक बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे कुछ ऐसे बेसाइज़ा। देखो मैंने यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस नहीं करा कीबोर्ड से अभी के लिए, ऐसे ही है ना। तो अब हमने इसके चारों कॉर्नर्स को क्या करना है, राउंड करना है। वैसे तो आपके पास ऑलरेडी राउंड वाली पड़ी हुई है, शेप नज़र आ रही है, लेकिन ये हमारी मर्ज़ी से राउंड नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से राउंड होए। तो देखो टूल नंबर 1 में जाएंगे, इसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर इसके पास एक गोल गोल से यहाँ पर एक राउंड करने वाले ऑप्शन आ गए हैं। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को पकड़ कर खींचूँगा तो ये देखो ये मेरी मर्ज़ी से ये राउंडनेस हो रही है इस दफ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया कि राउंड कैसे करनी है चीज़। अब इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये करना है कि ये 3 कोने वाली शक्ल कैसे बनाएंगे। तो हम पॉलीगॉन में जाएंगे और पॉलीगॉन को ड्रैग करने के बजाय एक दफ़ा क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने कोने की पॉलीगॉन बनानी है, ओके करेंगे। तो देखो एक हमारे पास पॉलीगॉन बनी हुई आ जाएगी। इसको हम यहीं से छोटा कर देंगे कुछ ऐसे और इसमें कलर फिल कर देंगे यहाँ पर वाइट, ठीक हो गया। टूल नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पे लेके आएंगे। अब हमें यहाँ पर शेप को रोटेट करना है, ऐसी है ना। शेप को क्या करना है, लेकिन इस दफ़ा हम शिफ्ट का यूज़ करने वाले हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन यूज़ करने वाले हैं। तो देखो जब हम इस चीज़ को रीसाइजिंग करना होता है तो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी रीसाइजिंग नहीं करनी, अभी हमें रोटेट करना है। देखो थोड़ा सा माउस दूर लेके जाएंगे तो रोटेट का ऑप्शन आएगा। तो शिफ्ट होल्ड करके इस तरह से हमने इसको रोटेट कर दिया। आई होप सो आपको रोटेट का ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि रोटेट कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली शेप। तो ये शेप बनाने के लिए आपको शिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर जाएंगे और रेक्टेंगल ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए आपको किस बटन की ज़रूरत पड़ेगी, कीबोर्ड पे शिफ्ट की। तो यहाँ से मैं शिफ्ट बटन को होल्ड करूँगा और इस तरह से हमने इसको ड्रैग कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके कॉर्नर्स को राउंड करेंगे। तो टूल नंबर 1 का दोबारा से मदद लेंगे। तो जब टूल नंबर 1 से हम काम करने की कोशिश करेंगे तो देखो इसके चारों और कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। इस दफ़ा हमें ऐसा काम नहीं चाहिए था। इस दफ़ा हमें सिर्फ इसके 3 कॉर्नर्स को राउंड करना है, ऐसे ही है। तो 3 कॉर्नर्स कैसे राउंड करेंगे, बहुत आसान है। तो आप इसके लिए टूल नंबर 2 का यूज़ करेंगे जिसका नाम है ए टूल। पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, ए टूल या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की कौन सी है, तो आपको ये याद करना है। तो मैं इसको टूल नंबर 2 कहता हूँ। इस पर क्लिक करें, आप इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे तो देखो ये इस दफ़ा ये कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएगा। पिछले वी टूल से आप पूरी शेप को मूव कर सकते थे, जबकि इससे आप इसे इस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि इसमें और कोरल में क्या फ़र्क है। उसमें जब तक कंट्रोल क्यों नहीं करते थे तो वो पॉइंट हम उस जगह से इसको मूव नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके ये वाला कॉर्नर भी सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके ये वाला कॉर्नर भी सिलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे। और अब हमने यहाँ पर इसको कुछ ऐसे करेंगे। मैंने देखो अभी कोई भी बटन कीबोर्ड से प्रेस नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर मुझे ये वाली शेप मिल गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि चारों कॉर्नर्स को इकट्ठे राउंड एजेस कैसे करना है और 3 कॉर्नर्स को टूल नंबर 2 की मदद से कैसे राउंड करना है। अब हमारे पास आ गई है नेक्स्ट वाली शेप। अगर ये चीज़ बनानी है तो बहुत आसान है, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। टी टूल में जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यू लिख देंगे छोटे लफ्ज़ों में कैप्स लॉक ऑफ करके, और यहाँ पर इसको टूल नंबर 1 की मदद से छोटा बड़ा करके आप इसको उतने साइज़ का कर दें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है।
कुछ ऐसे लगा दें, और इसको बेशक हम एरियल बोल्ड में भी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। तो यहाँ से हम कैरेक्टर में जाकर एरियल कौन सा ले लेंगे, बोल्ड, या है मेरे पास एरियल, पहले एरियल सेलेक्ट कर लेंगे। एरियल रेगुलर आ रहा है, एरियल एक फैमिली है, इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे हम यहाँ से बोल्ड। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया ये चीज़ कैसे बनी हुई है। इसका कलर चेंज कर दें, जैसे कि इसका कलर है ऑरेंज और इसका कलर है वाइट। अब हमने ये वाली शेप बनानी है। आउटलाइन आपको पता है रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल फिर भी हमको आपको दिखा देते हैं कि आउटलाइन कैसे बनानी है। तो जैसे हमने ये दो शेप्स बनाई हैं, ये इन दोनों शेप्स का कम्बिनेशन होगा तो ये चीज़ बन जाएगी। सिंपल है। तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। शिफ्ट की मदद से एक शेप डिज़ाइन करेंगे। रूल्स फॉलो कर लें। सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक कलर फिल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर्स को, दोनों कॉर्नर्स को देखो, इस दफ़ा मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट होल्ड करके इस कॉर्नर को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको देखो यहाँ से राउंड कर दिया। ये वाले कॉर्नर को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको सिर्फ थोड़ा सा रिमूव करेंगे ऐसे, यानी कि हमें इस कॉर्नर को भी थोड़ा सा चेंज करना था। अब इसमें सियान कलर फिल कर देंगे। तो मैं डीप सियान कलर फिल करूँगा। वैसे तो ये सियान कलर है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं डीप सियान कलर फिल कर दूँगा कुछ ऐसे। अब हम यही दो शेप्स जो बनी हुई हैं इसकी मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान सा काम करता हूँ। एक ये शेप बना लेते हैं और यहाँ से एक पॉलीगॉन ले लेते हैं। कितने कोने की, 3 कोने की पॉलीगॉन है। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ी बनी हुई आ गई है। शिफ्ट होल्ड करके इसे छोटा करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। और इस शेप को भी हम थोड़ा सा रोटेट करना, राउंड एजेस कर लेंगे कुछ ऐसे। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने इसके अंदर वाइट कलर फिल कर दिया और यहाँ पे बेशक आप आउटलाइन को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई है। लास्ट हमारी शेप रह गई है। तो यहाँ पे हम एक शिफ्ट की मदद से ही रेक्टेंगल बनाएंगे। इसके अंदर ग्रीन कलर फिल कर देंगे, बहुत आसान है। कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए टूल नंबर 2 की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब लास्ट में रह गया हमारे पास ये वाला कॉर्नर। तो ये कॉर्नर उल्टा राउंड एजेस हुआ हुआ ऐसी है। तो उल्टा राउंड एज कैसे हमसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉर्नर पे आएंगे। सबसे पहले इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है, ये वाला। तो एक कीबोर्ड पे बटन है आल्ट का। तो आल्ट के बटन पे होल्ड करके इस बटन पे मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा, देखें क्या होता है। देखो उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली है, नज़र आया ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये अभी वही वाला राउंड कर रहा है जो यू फ़ोन के दफ़ा तक यू राउंड कर रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर आल्ट का बटन दबाएंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास कुछ ऐसे नज़र आएगा। अगर दोबारा से आल्ट बटन प्रेस करके एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो मोड एक और चेंज हो जाएगा। तो ये मोड चेंज करता रहेगा। तो हमें ये यहाँ पर मोड चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 लोगो कैसे डिज़ाइन हुए। इंशाल्लाह हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।